जो ई लोग की आंख में पता नहीं कौन टीन का चश्मा लगा करके देखने का जो है आदत लग गया है। कैसे बोल रही कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी नहीं, बहुत सारी एनजीओ द्वारा भी काम। बोलने दीजिए, ये डिबेट है, डिबेट में सब अपनी बात को रखिए, डिबेट में सब बात रखिए। पप्पू यादव किसी दल में है क्या आपके? वो किसी दल में है? जितना लंबा लंबा भाषण दे रहा है वो आदमी एफआईआर गया, जेल गया। नहीं कि पूरे मनिहारी के लोगों को दारू बेचने के लिए बोलने के लिए आए हैं, बहुत शर्म होती है। क्रिमिनल द्वारा नहीं, वह कांग्रेस के पिट्ठू जो है अठहील, उनके द्वारा मिट्टी कटवाया गया है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस आज पहुंची है कटिहार जिला के मनिहारी विधानसभा में। आज यहां पर मनिहारी विधानसभा की जनता होगी हमारे साथ और यहां के जिम्मेदार प्रतिनिधि होंगे हमारे मंच पर, और आज यहां की जनता को सीधा प्रतिनिधियों से सवाल करने का अवसर प्रदान करेगा प्रभात खबर। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेंगे अपने मंच पर। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं भाजपा से वीरेंद्र सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। सर आएं और मंच पर अपनी जगह ग्रहण करें। सर जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इनका। जदयू से बासुकी यादव जी भी हमारे बीच हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा मंच पर आएं। राजद से सहदेव यादव नगर अध्यक्ष हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा सर मंच पर आएं। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करते हैं अपने प्रतिनिधियों का। जनसुराज से निशिकांत मंडल जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं सर आए मंच पर। अब हमारे कार्यक्रम का 3 फॉर्मेट होगा, 3 भाग होगा। पहले भाग में यहां मौजूद प्रतिनिधियों को हम 2-2 मिनट का समय देंगे, जिसमें यह सब आपके बीच संक्षिप्त में 2-2 मिनट में अपना विचार रखेंगे। क्या रणनीति है इस चुनाव में इनकी पार्टियों को लेकर, यह बताएंगे। इसके बाद दूसरे भाग में हम जनता की ओर चलेंगे, जनता से सवाल लेंगे और जो भी जनता सवाल करना चाहेगी सीधा प्रतिनिधियों से उनका जवाब मांगा जाएगा। फिर तीसरे भाग में हम फिर मौका देंगे अपने प्रतिनिधियों को और इनसे पूछा जाएगा कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए अगर ये प्रतिनिधित्व करने का इनको मौका मिलता है तो ऐसे कौन से 5 कार्य होंगे जो प्रमुखता के साथ ये करना चाहेंगे। तो मैं आपको यह बता दूं कि हमारे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जो स्पॉन्सर किए हैं हमारे कार्यक्रम को, उनका नाम है राकेश मसाला और वास्तु विहार, और हमारा मीडिया पार्टनर है डेली हंट। अब मैं इसी कड़ी में सबसे पहले हमारे बीच भाजपा से वीरेंद्र सिंह हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि सर संक्षिप्त में 2 मिनट का समय होगा आपके पास, आप अपने विचार को जनता के बीच रख सकते हैं। देश आज़ादी के बाद विगत 15 वर्षों से एनडीए की बिहार में सरकार है। नीतीश और मोदी की सरकार ने बिहार में चतुर्दिक विकास किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, पुल पुलिया के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें उसने काम नहीं किया है। महिलाओं को समानुपातिक ढंग से प्रतिनिधित्व दिया गया है, सेवा में, पंचायती राज में और सभी जगह। और गांव-गांव में रोड, पुल पुलिया का निर्माण हुआ है। हर जगह शिक्षकों की बहाली हुई है। आपको पता होगा कि पहले बजट आता था 68,000 करोड़ का, और अभी जो बजट आया है बिहार का 3,17,000 करोड़ का। तो सोचिए कि सरकार कितना खर्च कर रही है। यहाँ पर 35% आबादी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली हुई है और छात्र छात्राओं को वजीफा दिया गया है। बीए पास को 50,000, इंटर को 25,000, मैट्रिक को 10,000। यानी कोई ऐसा छूता क्षेत्र नहीं है जहाँ की एनडीए की सरकार ने काम नहीं किया है, और एनडीए की सरकार के कार्य से यहाँ की जनता काफ़ी संतुष्ट है। दुर्भाग्य है कि विगत कुछ वर्षों से यह क्षेत्र जो है हमारा लोकसभा और विधानसभा विपक्षी को चला जाता है। यदि यह क्षेत्र भी हमारे अंदर रहता, एनडीए के किसी साथी को रहता, तो मनिहारी का भी विकास होता, कटिहार का भी विकास होता। तो जो विकास योजनाएं स्थानीय स्तर पर लागू नहीं हुई है, उसका काम थोड़ा सा गलती हो गया इस चुनाव में कि लोगों ने विपक्षी दलों को चुन लिया। यदि इस बार हमारे गठबंधन के किसी उम्मीदवार की विजयी बनाती है यहाँ की जनता, जैसा कि मुझे
पूर्ण रूप से कार्य को देखकर लगता है कि इस बार जरूर एनडीए का ये सीट है। ये तो एनडीए का सीट था ही, जैसे चल रहा है ना वोट चोरी, वैसे सीट चोरी विगत साल कर लिया उन लोगों ने। यहाँ विश्वनाथ बाबू जदयू से बराबर जीतते थे, मनोहर सिंह पहली बार विधायक जदयू से थे, लेकिन विगत के कुछ 5 साल पहले इस क्षेत्र को चुरा लिया है। इस बार हम लोग ये सीट एनडीए की वापस लाएंगे, चोरी की हुई चीज़ को, और यहाँ से एनडीए का परचम फहरेगा, जिला में भी फहरेगा। बस यही मेरा कहना है। इसी के बाद अपनी विराम देता हूँ। चलिए, हमारे बीच कांग्रेस से संतोष यादव जी भी आ चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि सर मंच पर आएँ और जगह ग्रहण करें। सर चलिए, अब मैं जदयू से बासुकी यादव जी से आग्रह करता हूं कि सर संक्षिप्त में 2 मिनट में अपना विचार जनता के बीच में रखें। हेलो, सबसे पहले प्रभात खबर, आप इतनी मेहनत से आपने घर घर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने बैठे हुए हमारे सभी अभिभावकगण और सुनने वाले जितने भी श्रोतागण हैं, मंच पर जितने भी हमारे प्रतिनिधिगण, आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारी एनडीए की सरकार ने जो बिहार में कभी नहीं हुआ था वैसा विकास किया है। आप देख लीजिए, मनिहारी से कटिहार की रोड जो थी चलने योग्य नहीं था, लेकिन आज की रोड आप देख लीजिए। आप हमारे एनडीए की सरकार, कल ही आपने देखा जो हमारे कोसी क्षेत्र में इतना बड़ा सौगात एनडीए की सरकार ने दिया। हमारे एनडीए की सरकार बिजली का 125 यूनिट फ्री मिल रहा है, शिक्षा में, दवाई में, कमाई में, हर जगह रोजगार दिया जा रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं है, महिला को सम्मान में, जीविका दीदी में, सभी लोगों को सम्मान दिया जा रहा है और एनडीए बढ़ चढ़कर काम कर रही है। लेकिन विपक्षियों को पेट में दर्द होता है, इसलिए कि अच्छा काम उनको अच्छा लगता ही नहीं है, कभी वो अच्छा किए ही नहीं है, इसलिए उनको विकास दिखता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच राजद से सहदेव यादव जी नगर अध्यक्ष हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा चंद मिनटों में सर अपने विचार रखें जनता के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो महागठबंधन का सरकार नहीं है, लेकिन हमारा विपक्षी सरकार है। माननीय विधायक मनोहर बाबू जो काम किए हैं, क्षेत्र में जाके देखिए कौन कौन काम किए हैं। और सवाल रहा कि बोल रहा कि नौकरी तो हमारे तेजस्वी जी आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे हमारे माननीय नीतीश बाबू काम कर रहे हैं। जो काम किए हैं तेज आगे, बिजली फ्री 150-200 यूनिट बोला तो आज 125 यूनिट बोल रहा है कि हम फ्री करेंगे। इसलिए हमारा महागठबंधन का सरकार बनेगा, बहुत ज़्यादा और की काम होगा। बस धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जनसुराज से निशिकांत मंडल जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि चंद मिनटों में अपना विचार व्यक्त करें। जी, सभी को नमस्कार। जनसुराज पार्टी जो है बिहार में सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। बिहार में आज देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना चरम पे है, किसी भी सरकारी कार्यालय आप जाइए, किसी भी थाने में चले जाइए, बिना पैसे का नहीं सुन रहा है। आज जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था है इतना गड़बड़ है कि लोग जो है केवल बच्चे को डिग्री थमाया जा रहा है, और हमारे युवा जो हैं वो शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं उस शिक्षा से उसको कुछ हासिल नहीं हो पा रही है। लोग, बिहार के लोग जो है पलायन कर रहे हैं। बिहार में जो है किसी भी तरह का उद्योग धंधा नहीं है, लोगों के पास विकल्प नहीं है अपने घर परिवार को चलाने के लिए। आज जो है जनसुराज पार्टी जो है शिक्षा, रोजगार और पलायन के मुद्दे पर काम कर रही है। और हम मतलब जो है जनसुराज पार्टी जो है, ये सब जितने भी पार्टी है केवल अपना कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमारे विद्यार्थियों की कोई समस्या को नहीं उठा रहे हैं। आज हमारे बच्चे जो पढ़कर जो है एग्जाम देने के लिए जाते हैं, उनका जो है पेपर लीक हो जाता है, उनका धरना प्रदर्शन होता है, छात्राओं को जो है, युवाओं को जो है सड़क पर पीटा जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आज आप देखे होंगे कि बीपीएससी का जब पेपर लीक हुआ था, पूरे बिहार के नौजवान जब पटना में आंदोलन किए, तो जब आंदोलन किए तो पुलिस के द्वारा पीटा गया। उस समय जो है दोनों पार्टी के लोग मतलब युवाओं के साथ नहीं थे। इनको केवल जो है अपना कुर्सी बचाना है, इसीलिए बिहार के लोग इस बार जग गए हैं और बिहार के लोगों को जो है जनसुराज पसंद आ रही है, जनसुराज को पसंद कर रहे हैं। जनसुराज
जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और ये व्यवस्था परिवर्तन होके रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच मौजूदा विधायक मनोहर प्रसाद के प्रतिनिधि संतोष यादव जी भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अपने बातों को जनता के बीच में संक्षिप्त में रखें। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वर्तमान स्थिति में आज़ादी के बाद जो माननीय मनोहर प्रसाद सिंह जी जो महागठबंधन के विधायक हैं, इनके शासनकाल में जो विकास हुआ, आज़ादी के बाद तक अभी तक विकास नहीं हुआ था। कई ऐसे सड़क, पुल, पुलिया, मदरसा, सामुदायिक भवन, ये सारे काम इनके ही सौजन्य से हुआ। और उनके बाद सैकड़ों सड़क मुख्यमंत्री विभाग से बनवाए, प्रधानमंत्री विभाग से बनवाए, उसमें विधायक की अनुमति होती है। मनिहारी में गंगा ब्रिज, विधायक है मनोहर बाबू, सदन में मुद्दा उठाए मनोहर बाबू। इसीलिए मनोहर बाबू के शासनकाल में मनिहारी टू साहेबगंज, झारखंड टू बिहार को जोड़ने वाला पुल का निर्माण काम हुआ, वो सरे जाता है माननीय विधायक श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी को। रह गई बेरोजगारी की बात, शिक्षा की बात। बेरोजगारी और शिक्षा, 17 साल नीतीश बाबू कहाँ थे? 17 महीने में 5 लाख रोजगार देने का काम तेजस्वी यादव ने किया। उसके बाद 4.5 लाख जो शिक्षक थी उनको बिहार राज्य की दर्जा दिलाने के लिए तेजस्वी यादव ने किया। उसके बाद बिजली फ्री 200 यूनिट, अंतिम में नीतीश जी मजबूर हो गए और 125 बिजली वार्ड बिजली फ्री करने का काम किए। इसलिए बिहार में शासनकाल नहीं है, आए दिन मां बहनों का बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है। NH बिहार टू झारखंड, ये मनोहर बाबू की कृपा, इसलिए कि वो यहाँ के विधायक हैं। इनके शासनकाल में सदन में मुद्दा उठा और आज यहाँ बन के वह तैयार हुआ। कई पुल पुलिया, विधानसभा, बरारी विधानसभा, बंगाल, उसके बाद प्राणपुर, ये जो हमारे गंगा के तीनों तरफ विधानसभा क्षेत्र है, इन्हें विधायक जी के सौजन्य से जोड़ने का काम किया है। उसके बाद माननीय विधायक जी जो कर्मठ हैं, वो ईमानदार हैं, वो कलम चलाते रहते हैं, काम करते हैं, वो बात पर विश्वास नहीं, वो काम पर विश्वास करते हैं। और इस बार पूर्ण बहुमत से माननीय विधायक जी इस बार 35,000 वोट से चुनाव जीतेंगे मनिहारी विधानसभा में। मैं आप सबों को आत्मविश्वास दिलाता हूं और मुझे विश्वास है यहाँ की मां बहन, यहाँ की युवा साथी अब जग चुके हैं। और आज मुद्दा आई विपक्ष की, तो जन स्वराज पार्टी जो हमारे हैं उनका 14 फैक्ट्री जो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में है, बिहार में उनका एक भी फैक्ट्री नहीं है। वो जो जन स्वराज पार्टी है वो किस तरह से यहाँ पर जो है कि बोल रहे कि युवा बेरोजगार है। युवा को तो रोजगार दिया गया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया, यह देखा हुआ है। इंदिरा आवास, जो इंदिरा आवास था वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। कहाँ है सरकार? बोले थे कि घर घर इंदिरा आवास, घर घर इंदिरा आवास, कहीं कोई इंदिरा आवास नहीं है। पेंशन, तेजस्वी यादव जी बोले हम जीतेंगे 1500 पेंशन देंगे, तो तेजस्वी जी बोले 1500, नीतीश बाबू मजबूर हो गए कि सत्ता हाथ से जा रही है, इसीलिए इसको बढ़ा के 1100 कर दिया। 17 साल आप कहाँ थे? 17 साल बनाम 17 महीना। इसीलिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, इस क्षेत्र का अगर कोई ईमानदार नेता है उसका नाम है मनोहर प्रसाद सिंह जी, जिन्होंने धरातल काम करने का काम किया, जातिवाद से ऊपर उठकर काम करने का काम किया है। और उन्होंने न कभी दलगत नीति से देखा, मैंने कई बार देखा है, जदयू, बीजेपी, जनसुराज, जितने पार्टी, सारे नेता को मैंने देखा है बड़ी करीब से। माननीय मनोहर बाबू के पास बैठे हुए हैं और समय पर मनोहर बाबू काम किए हैं, ये भी मैंने देखा है। इसीलिए मैं आप सबों से आग्रह करता हूं, आने वाला समय भी माननीय मनोहर बाबू को भारी से भारी मतों से विजय बनाकर मनिहारी विधानसभा से उनको 4थी बार जिताना है। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने कार्यक्रम के अगले भाग में चलेंगे, यानी कि सवालों के दौर में चलेंगे और जनता के बीच आकर सवालों को सीधा संवाद करने का मौका यहाँ के प्रतिनिधियों से मिलेगा आज, क्योंकि प्रभात खबर एक निश्चित और जिम्मेदार अखबार है जो आज जनता के बीच जा जाकर उनके मन को टटोल रहा है, उनके सवालों को लेकर सीधा संवाद कर रहा है, यहाँ के मौजूदा प्रतिनिधियों से जवाब मांग रहा है। जिन किसी के पास भी सवाल होगा वह अपना हाथ वहाँ से उठाएंगे, मैं स्वयं चलकर उनके पास आऊँगा और
किससे सवाल होगा, पहले तो वो अपना परिचय देंगे, नाम बताएंगे, फिर उनके प्रतिनिधियों से उनका सवाल मांगा जाएगा। सबसे पहले मैं पीछे की ओर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? पीछे से फिर मैं आगे की ओर आऊंगा। पीछे से किसी के पास अगर सवाल हो तो हाथ उठ। चलिए मैं पहला सवाल लेता हूं। नाम क्या होगा और प्रश्न किससे होगा और क्या होगा? मेरा नाम लक्ष्मीकांत ऋषि है, मजदूर हूँ, बगल गांव में ही, इसी विधानसभा में बघमारा पंचायत में मेरा घर है। मैं, एक कहावत था न कि जल बीच मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवे हांसी। मुझे तो यही जो है दोहा सबसे पहले याद आया। सारा चीज नजर से देखते हुए भी फिर वही पुराना रट, बेरोजगारी, वही महंगाई, वही शिक्षा। जबकि देख रहा है कि मेरी बहना, मेरी बेटियां कैसे चमकती हुई साइकिल चला करके स्कूल जा रही है। और आंकड़ा अगर हम तो उतना जानते नहीं हैं, मूर्ख आदमी, गांव ग्राम का जो है मजदूर आदमी है, लेकिन हम इतना जानते हैं, सुनते हैं कभी कभी कि सबसे बड़का पदाधिकारी जो है ना बिहार से जाता है। वो बिना पढ़ल के, बिना लिखले जो है बिहार से बड़का बड़का पदाधिकारी बन गया। जो ई लोग की आंख में पता नहीं कौन टीन का चश्मा लगा करके देखने का जो है आदत लग गया है, जो वो सब देखेबे नहीं करता है। आरो की बोलबो है जे बोलखन नहीं यही तरह जा करके विधायक साहब के बारे में, जखनी जिया राशि अगला साल नहीं मिल रहा छे नी, सभे कोई रोड जाम कर छे, तखनी के अला छे रोड जाम छोड़ावे ला है विधायक जी कि शंभू सुमन अला छे। तो यखनी जब शंभू सुमन अला छे तो ओकरा अगर टिकट मिलते तो हमरा सब ओकरा अखनियो जे मुख्यमंत्री के साथे में देखे छिए कि वही जे छे मिली जुली के जे छे काम जनता रो देखी रहल छे। तो है सब ये जे पुरनका बात नहीं कहे छे, राजनीति में एगो ककहरा छे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, घूसखोरी, बलात्कारी। जैसे हमरा सब नहीं पढ़े छिए ककहरा, पढ़े लिखे से पहले ककहरा है, सब अभी ककहरा सीखी रहल छे। चलिए कितना आगे बढ़ी गए आदमी सर। चलिए कांग्रेस से संतोष यादव जी हैं, कुछ जवाब देना चाहें तो सर आप इनका जवाब दे सकते हैं। उन्होंने अभी जो बोले आप सुने हैं कि जदयू से शंभू सुमन जी, आपने भी सुना और आम जनप्रतिनिधि भी सुने कि शंभू सुमन जी को टिकट मिलना चाहिए। तो ये तो जदयू न तय करेगी कि इनको टिकट मिलेगा। हमको टिकट के मुद्दा पर नहीं जाना है, हमको विकास के मुद्दा पर जाना है। और हम मनिहारी के धरती पर बैठे हुए हैं। मैं मनिहारी की बात करता हूँ, मैं मनिहारी की बात करता हूँ। और जो विधायक जी हैं, मैंने मनसाही प्रखंड में कई बार उनसे और मनिहारी का भी दौरा किया हूँ बाढ़ पीड़ित में। और एक जाम आप छोड़ा दिए तो ये कई जाम मनोहर बाबू भी छोड़ाए हैं। हमने करीब से देखा है, साथ में घुरा है, चाहे वो धुरियाई हो, कटाकोस हो, मेदिनीपुर हो, मैंने भी साथ में जाने का काम किया है। और रह गए टिकट, तो हमारा कांग्रेस पार्टी का ना निर्णय करेगा कि कांग्रेस से टिकट को मिलेगा। रह गई आपने बोला कि टिकट मिलना चाहिए शंभू सुमन जी को, तो जदयू तय करेगी। वो शंभू सुमन जी कांग्रेस पार्टी में नहीं है, इसीलिए ये तय जदयू करेंगे। और रह गई यहाँ जनता मालिक है। बिहार में भ्रष्टाचारी का जो बात बोले, 71,000 करोड़ का घोटाला बिहार में हुआ। नीतीश जी के ये 15 साल के शासन में 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इसीलिए ये घोटाला की बात जो बोले अभी कि घोटाला, शांति बना रखें, पहले घोटाला की जो बात है आपने अभी बोला, घोटाला, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी। देखिए दर्शक बैठे हुए हैं और हमारे बड़े भाई बोले कि वही घोटाला और यही शिक्षा, यही घिसी पिटे बात। इसीलिए मैं इस तथ्य से असहमत हूं। जो बलात्कार है, कितना जिला में बलात्कार हो रहा है बिहार में, सारे लोग देख रहे हैं, पूरा दुनिया देख रही है। सबों के हाथ में ये मोबाइल है, मोबाइल से सारे रिपोर्ट सारे लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे उन्होंने ऋषि जी ने क्या कहा कि शंभू सुमन जी जब पिछले वर्ष बाढ़ आई थी, जब लोग त्राहिमाम था, रोड पर, सड़क पर लोग त्राहिमाम थे, रो रहे थे, सड़क जाम किए हुए थे, उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारे विधायक जी आएंगे और हमें राशि दिलाएंगे, लेकिन विधायक जी घर से निकलकर उस रोड तक नहीं पहुंचे। उनका कहना यह था
कि ये शंभू सुमन उस सड़क पर आया और जनता के आंसू पोंछने का काम किया। उन्होंने टिकट की बात नहीं किया और भ्रष्टाचार की बात जो कर रहे हैं आप, आज 17 महीने की बात नहीं, आप आज 90 से 5 तक देख लीजिए, 20 साल सरकार में रहे, मुख्यमंत्री में रहे, कितना भ्रष्टाचार और कितना बलात्कारी आप उठा के देख लीजिए। और हमारी सरकार की जो घोटाला की बात कर रहे हैं, आप बताइए क्या उसका चार्जशीट हुआ है, क्या उसका कोई रिकॉर्ड है? लेकिन आपके सरकार में रिकॉर्ड है, आप उठा के देख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बात कर रहा था महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में आज पूरे भारत में जो है आगे देखी जाती है। तो महिलाओं का एक अहम रोल होता है, अहम मुद्दा होता है, क्योंकि लेडीज फर्स्ट हमेशा कहा जाता है। तो मैं चाहूंगा महिलाओं में किसी के पास कोई सवाल हो आपके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ, तो मैं चाहूंगा आप लोग पूछ सकते हैं। नाम क्या है और सवाल किससे होगा? मेरा नाम उषा गुप्ता है, मैं मनिहारी विधानसभा की रहने वाली हूँ। सवाल क्या है इसमें कि हमारे जो मोदी सरकार और नीतीश बाबू जो जितना काम किए हैं उसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि तरक्की दिनों दिन बढ़ रही है। 50 साल से तो नहीं हुआ, मगर जब से हमारे मोदी सरकार जी आए हैं तो दिन बर दिन तरक्की हो रहा है। और ये लोग सोच रहे हैं कि एक बार में ही सारा चीज़ हो जाए, कि बेरोजगारी एक बार में ख़त्म हो जाए, तो ये ऐसा नहीं है। सरकार काम कर रही है, धीरे धीरे सभी को नौकरी उकरी बेरोजगारी दूर कर रही है और कारखाना का भी बात हो रही है और शुरुआत भी हो रही है। कैसे बोल रही है कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी नहीं, बहुत सारी एनजीओ द्वारा भी काम दिया जा रहा है बेरोजगारों को, ताकि वो एनजीओ द्वारा भी काम कर सके। चलिए, राजद से सहदेव यादव जी भी यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूंगा अगर कोई बात रखना चाहते हैं तो बात रख सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये लेडीज उषा जी जो बोले, ये बात बोले कि अभी भाई साहब बोले कि 71,000 करोड़ का जो घटोला हुआ है, FIR नहीं हुआ। सरकार आपकी है, इसलिए आप दबा के रखे FIR नहीं हुआ। FIR कीजिएगा तब ना होगा FIR। हाँ, इसका FIR इसलिए सरकार आपका है, आप करबे नहीं कीजिएगा तो कहाँ से होगा? इसलिए सर खड़े हो जाइए और नाम और सवाल। मेरा नाम विनोद सिंह, कांग्रेस वाले से सवाल है कि हम लोग जब राजनीति में आए तो एनडीए के तहत उस टाइम जनता दल था और जनता दल में हम लोग पहला जीवन का वोट देके माननीय विश्वनाथ बाबू को एमएलए बनाए। समय विपरीत हुई, ये क्षेत्र आदिवासी घोषित हो गया। जब आदिवासी घोषित हो गया तो कैंडिडेट बदलेगा, चूंकि आदिवासी का आएगा तो हमारा बना बनाया विरासत उनके पास चला गया। वो पुलिस था, वो दमंग था, वो टिकट लेके चले आया और हम लोग सब साथ देके उसको एमएलए बनाए। एमएलए बनाने के बाद हमको लगता है कि सबसे बड़ा गद्दार वो निकला कि कूद के चला गया कांग्रेस में। अरे गद्दारी का सर्टिफिकेट मनिहारी में है, आप बिहार कहाँ जा रहे हैं साहब? गद्दारी का सर्टिफिकेट यहाँ है और आज तक का दावा है मनोहर सिंह एमएलए बन सकता है। एमएलए कभी नहीं मान सकते हम लोग, इसीलिए कि वो एक पुलिस है, नेता तो वो है ही नहीं। अगर नेता होता तो आज ये रोड देख लीजिए, उनके पीछे का रोड देख लीजिए, पब्लिक की बात देख लीजिए। अभी वो मनिहारी ब्लॉक बढ़िया से नहीं देखा होगा कि कौन ऑफिसर है। वो अपने घर में कलम चलावे, पुलिस का नौकरी करे, नेतागिरी उनके कुवत की बात नहीं है, उनके विश्वास की बात नहीं है। अगर हम लोग इस बार सोचे हैं कि सब कुछ मेरा, घर भी मेरा, धर भी मेरा, जान भी मेरा, आशीर्वाद भी मेरा, रोड भी मेरा, आप चलते हैं गंजी के तरह यहाँ रूपा का स्टिकर लगा देते हैं, सब कुछ मेरा है, रोड भी मेरा है, पुल भी मेरा है। भाई जी कांग्रेस के बहुत अच्छा बोले। आपको अगर आंख बढ़िया है तो देख लीजिए, कल हवाई जहाज उड़ा है। अगर जानते होंगे हवाई जहाज कैसा होता है तो अंदाज कीजिए किसको कहता है हवाई जहाज। ये 4 लेन सड़क, ये गंगा का ब्रिज, जीवन में हम लोग कल्पना नहीं किए थे, लेकिन मेरी सरकार ने उसको हूबहू उतार के लोगों को दिखा दिया कि काम हम लोग करते हैं। भ्रष्टाचार किसको कहता है? आज कोई परिवार नहीं मोदी को, एक झोला के सिवा उसके पास 2 रोटी के सिवा कुछ नहीं है, नहीं घर है, न मकान है। वो तो संत है और वो जीते हैं हमारे लिए। उसका परिवार कल 20 लाख के भीड़ में मोदी बोला हमारा परिवार कोई कहीं नहीं है, जो परिवार है ये सामने का है। तो आज मनिहारी परिवार तय करते हैं एनडीए का टिकट जिसको आएगा,
भारी बहुमत से नहीं जीतेगा तो उसी दिन हम लोग राजनीति से रिजाइन लिख देंगे और जीत हम लोग का इस बार पक्की है। चूंकि हम लोग पुलिस नहीं, हम लोग नेता चुनने के लिए आए हैं और नेता चुनते हैं। हमारे जन स्वराज के भी भाई जी है, बोले भाई आप क्या बोले, क्या सिद्धांत है आपका? सब कुछ हमारा बना बनाया है। आपका सिद्धांत आइडियोलॉजी पर बात कीजिए कि आप किए क्या हैं अभी तक। गाड़ी से घूमने से आपका राज नहीं आ जाएगा, गाड़ी पर चलने से नहीं हो जाएगा। आपका मुद्दा क्या है, उस मुद्दे को लाइए। अगर धरातल पर दिखाइएगा कुछ, तब मेरा दिखाया हुआ अस्पताल में आप चले जाते, मेरा बनाया हुआ रोड में आप चले जाते हैं और कहते वोट का चोरी हो गया। चोरी तो तुम करते हो, कहां से करते हो देखो। चलिए धन्यवाद। कांग्रेस से संतोष यादव जी हैं, जवाब दीजिए इनका। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई का। देखिए, उन्होंने कहा कि हवाई जहाज कल उड़ा, आप देखे कि नहीं देखे? हम तो देखे कि 17 साल में हवाई जहाज नहीं उड़ा। पूर्णिया के सांसद हैं आदरणीय पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी के मांग पर हवाई जहाज और हुआ, और पप्पू यादव वहाँ के सांसद हैं। पप्पू यादव के अथक प्रयास से हवाई जहाज उड़ा है। और जो देश का प्रधानमंत्री रहेगा, जो मुख्यमंत्री स्टेट का रहेगा, वो स्टेट का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन होता है। लेकिन वह सांसद पप्पू यादव जी हैं, ये मांग पप्पू यादव जी किए थे। रह गई सड़क की बात, मैं बता देना चाहता हूं, देख लीजिए। और ये जो सांसद हैं अपना मनिहारी का बात देखिए, बोलने दीजिए। ये डिबेट है, डिबेट में सब अपनी बात को रखिए, डिबेट में सब बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए मंच पे नहीं, मंच के करीब नहीं। आप डिबेट किए पत्रकार बंधु प्रभात से, मैंने अपना जवाब रखा है। देखिए, मैं स्वतंत्र हूं, ये मंच है। देखिए, ये मंच है, मंच पे बात रखने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, और आप भी स्वतंत्र हैं बात रखने के लिए। नाम और सवाल क्या है बताइए। सवाल है कि पप्पू यादव 1 साल में एयरपोर्ट बना दिए। रुकिए, 1 साल हुआ सांसद बने हुए, 1 साल में एयरपोर्ट बना दिए। हमको पूछना है उनसे। और कहा 70,000 करोड़ जो चोरी की बात इल्जाम लगा रहे हैं, 70,000 करोड़ बताएंगे ना? ऐसी बता देना किस जगह में है, कहाँ है। चलिए जवाब दीजिए। कांग्रेस से जवाब दीजिए, जवाब मांग रहे हैं। उसके बाद बात की 1 साल में नहीं होता है। जो मांग पहले वर्षों से था, जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। वो पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। जो भी बड़ा योजना है उसमें चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, मुख्यमंत्री सादर आमंत्रित होते हैं। जो हमारे सांसद हैं, मैं सांसद की बात किया हूं। मैंने यह कहा कि मैं भी चुनाव में देखा था कांग्रेस पार्टी के जो पप्पू यादव जी का मांग था कि हवाई जहाज का मांग था, तो हवाई अड्डा तो पहले से था। क्या मैं देख लीजिए, मैंने आपका बात को खारिज करते हुए कहता हूं, अभी जो बोला गया कि पेंशन गेहूं और चावल कांग्रेस दिया है। जवाब थोड़ा संक्षिप्त में रखेंगे, छोटा जवाब। जी, गेहूं चावल कांग्रेस दिए हैं, मनमोहन की सरकार दी है। तो वो क्या कल हुआ है? इसीलिए मैं बोलता हूं, अपनी बात को रख सकता हूं, और बात रखने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। इसीलिए आप भी स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नाम और सवाल किससे होगा सर? हमारा नाम है राजेश कुमार रजक। मैं दोनों महागठबंधन के नेताओं से पूछना चाहता हूं, खास करके आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे को ये बात बता दीजिए, पप्पू यादव किसी दल में है क्या आपके? वो किसी दल में है? इसका जवाब चाहिए। नंबर टू, पति पत्नी मिलकर बिहार को 15 साल आपने शासन चलाया। 15 साल का शासन काल में आपने नौकरी क्यों नहीं दिया? बिहार में आपने अच्छी सड़कों क्यों नहीं बनाया?
बिहार में आपने मजदूर को फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया? बिहार में आपने प्लाइन को क्यों नहीं रोका? बिहार में आपको एजुकेशन क्यों नहीं दिया? स्कूल क्यों नहीं बनवाया? स्कूल का जर्जर स्थिति क्यों था? ये 15 साल पति पत्नी के सरकार में था। और मैं जवाब पूछना चाहता हूं, आदरणीय यहाँ बैठे हैं संतोष यादव जी, मैं चिंता हूं आपको और पहचानता भी हूं आपको कि आप मरंगी से हैं और आप कितना तेज तर्रार नेता हैं, और उससे भी ज्यादा हम लोग तेज तर्रार नेता हैं, जेडीयू के लोग हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूर्णिया के सांसद वो किसी दल में नहीं है और उससे बड़ा झुट्टा कोई नहीं है। आज बिहार और देश उसका नोटिस नहीं करता है, वैसे सांसद की बात करते हैं और आपने कहते हैं कि उन्होंने पूर्णिया से हवाई अड्डा चालू कराया, ईयर को चलवाया कल उन्होंने। ये गलत बात है आपका, ये गलत बात है आपका, मैं ये सिरे से खारिज करता हूं। आदरणीय लालू यादव का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वो सम्मान के साथ साथ घोटालाबाज है, उसके ऊपर चार्जशीट दायर हुआ, वो रांची के जेल में रहे हुए और तेजस्वी यादव जी पर चार्जशीट दायर हुआ। यह भी सवाल है आपसे, ये सवाल को आपको संक्षेप में जवाब देना होगा। रह गया सवाल मनिहारी का, मैं मनिहारी पे नहीं जाना चाहता हूं। मनिहारी में जिसको टिकट मिलेगा वो जनता तय करके उसको विधानसभा भेजेगा। चलिए राजद से मैं जवाब मांगूंगा, आप दें। हेलो, लालू यादव के विषय में जो घोटाला बोला है, जगन्नाथ मिश्रा भी जी घोटाला किए थे। हाँ, जगन्नाथ मिश्रा जी भी घोटाला किया है। कांग्रेस हम आरजेडी से बोल रहे हैं, जगन्नाथ हम आरजेडी से बोल रहे हैं। हम आरजेडी से बोल रहे हैं, हम आरजेडी के तरफ से बोल रहे हैं। बगल में अरे जब हम उस समय जगन्नाथ मिश्रा भी साथ में थे, लालू यादव के साथ में वो भी थे घोटाला में, ऐसा बात रहे। अरे तो उनको बेल हुआ, लालू यादव को जेल हुआ, तो वो भी तो साथ में थे, जगन्नाथ मिश्रा भी था। हाँ, दोनों। हाँ, कुछ वो जगन्नाथ साथ में था, कोई नहीं। उस समय अलग अलग अपना थे, कोई बात ही नहीं बोल। चलिए, धन्यवाद। मेरा नाम सवाल होगा पप्पू कुमार चौधरी है। जो बोल रहे हैं एफआईआर हुआ है, जो नीतीश कुमार शराबबंदी का नाम बोलते हैं, शराबबंदी है बिहार में, वही पार्टी का आदमी एफआईआर हुआ है, जेल गया है। वही पार्टी का आदमी जितना लंबा भाषण दे रहा है वो आदमी एफआईआर गया है, जेल गया। नीतीश कुमार का आदमी जेल गया है, वो आदमी बोल रहा है लंबा भाषण बोल रहा है, पार्टी से गया है। कहा है नीतीश कुमार जेल, शराबबंदी है, खुलेआम शराब बिक्री है, शराब खुलेआम एफआईआर हुआ है। जो अध्यक्ष है वो लोग एफआईआर गया, उस पर देखिए और केस भी बताएंगे वो लोग एफआईआर हुआ है। क्या ये भाषण देगा ये लोग, दारू पीने वाला सर। चलिए नशे पे सवाल उठ रहा है सर। मेरे बीच जदयू से बासुकी यादव जी बैठे हुए हैं। हेलो, क्या कहना चाहेंगे सर? आप एक बात जान लीजिए पप्पू जी कि हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि ना हमारी सरकार किसी को बचाती है और ना किसी को फंसाती है। तो जो लोग गलत करते हैं उसको हमारी सरकार नहीं छोड़ती है, उसे सजा देती है, और आपकी सरकार में गलत करने वाला को प्रोत्साहन करती है। यही अंतर है, आप में हमारे में यही अंतर है। अभी भाई साहब मुद्दा उठा है शराबबंदी पर। हम कहना चाहते हैं कि आप खुद यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं, क्या आप आज शराब नहीं बिक रहा है क्या? पहले जो है दुकान तक जाना पड़ता था शराब लेने के लिए, आज घर घर तक आ रहा है शराब। और पूरे बिहार का युवा जो है आज सूखा नशा के आदी हो चुके हैं। ये क्या आप सबको नहीं दिखाई पड़ रहा है? घर घर शराब बिक रहा है, घर घर पहुंच रहा है। ये जो है बिहार को बर्बाद कर दिया है। बिहार के युवाओं का भविष्य जो है बर्बाद हो गया है, सूखे नशे के आदी हो गए हैं। क्या ये सब आप सबको नहीं दिख रहा है क्या? मैंने वोटर नहीं, आज घर घर शराब बिक रहा है, हर घर घर पहुंच रहा है शराब। चलिए जवाब हो गया। पूरे बिहार के युवा जो है सूखे नशे की आदी हो गए हैं। चलिए सवाल हो गया। अब अगले सवाल पे आते हैं। नाम और सवाल। मैं गुड्डू यादव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा। अभी महागठबंधन के साथियों ने कहा कि मनोहर वाव के विधायक बनने पर पुल पुलिया बना, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे तो विपक्ष का जो भी नेता जहां सांसद हो या विधायक हो, उनको क्रेडिट लेना क्रेडिट लेने का बीमारी है।
दूसरी बात कि एक बात बताइए कि मनोहर बाबू विधायक हैं, क्या वो सरकार हैं? क्या उनकी सरकार है? और ये केंद्र की चीज़ है? पुलिया जो पुल बना वो केंद्र की चीज़ है? क्या मनोहर बाबू केंद्र में है? इसने बोला अभी हमारे गठबंधन के उनके साथियों ने कि पप्पू यादव ने एयरपोर्ट का आने से एयरपोर्ट मतलब बना। पप्पू यादव क्या है पूछिए तो, पहले किस पार्टी का नेता है, उसके बाद वो संसद है, ना तो वो हमारे बिहार सरकार में है ना तो हमारे केंद्र सरकार में है। अभी फिर एक हमारे राजद के साथियों ने बोला कि हमारे तेजस्वी जी आए तो 2500 रुपया किए, 200 यूनिट फ्री करवाए। जिस समय 2005 से इनकी सरकार था उस समय ख्याल नहीं था। 2005 से बंजर जमीन की तरह हमारी बिहार था, जिसको हमारे नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में सींचने का काम किया। कभी हल जोते हैं, खेत बुने हैं? खेत जैसे जिस तरह जोता जाता है, सींचा जाता है बंजर जमीन को, उसी तरह बिहार को हमारे नीतीश जी और मोदी बाबू ने हरियाली लाया। आज हमारे स्वास्थ्य विभाग में जाइए, आज हमारे रोड पुल प्ले चाहे जहाँ जाइए, आज 2500 यूनिट फ्री दिया, उसने 200 का बात किया। अब उसने कहा था कि मिर्चा के गाछ में 2 कुंटल का पपीता फरता है। अगर उसको बोलना ही है तो 200 क्यों बोला? उसने बोला कि मिर्चाइन के गाछ में हमने 2 कुंटल का पपीता खेती करेंगे हमारी सरकार आएगा। 2005 से अब क्या था? बोलना ही था, क्रेडिट ही लेना है तो कुछ बोलो। अगर मनोहर बाबू आपका पुल बना दिया है, आपका कहने का क्रेडिट लेने का विचार है तो बोलो कि पूरा गंगे में पुल बिछा दिया है। ना आपकी मनोहर बाबू सरकार है, ना आपकी मनोहर बाबू केंद्र में है, ना पप्पू यादव किस पार्टी में है। कौन नेता है जो एयरपोर्ट बनाएगी? एक बात बताइए। हमारी सरकार से बिहार खुशहाल है, हंसता बिहार है, मुस्कुराता बिहार है। आज 12 बजे रात में भी महिला निकलती है। आप जाइए देखिए, आज महिला को आपका 37-50 पर हमको लगता है आधार आरक्षण कर देगा। हाँ, लेकिन ये नीतीश बाबू की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये महागठबंधन के पास कुछ बचा नहीं है। बोलना है बोले कि हम 200 का 300 500 बोलना है, उसको करना तो है ना, उसको बोलना है तो 500 बोले। चलिए कांग्रेस ये बोलना चाहते हैं कि क्रेडिट आप आखिर क्यों लेते हैं सारे कार्यों का? चलिए राजद से जवाब देना चाहते हैं। चलिए जवाब दीजिए। हमने कहने का मतलब है कि आज नीतीश सरकार 20 साल से है ना, 20 साल से क्यों नहीं नौकरी दे दिया था युवा को? आज तेजस्वी जी बोले तब नौकरी दे रहे हैं। आज आगे सवाल। मैं प्रकाश मवार, मनिहारी नगर अध्यक्ष जदयू। मैं ये प्रशांत किशोर जी के जो अधिकृत किए हुए जो आपके सामने बैठे हैं, मुझे बहुत दुख भी होती है, बहुत लज्जा भी लगती है कि इस टाइप के लोगों ने भाषा का प्रयोग करता है खुले मंच से। अब मनिहारी विधानसभा चुनाव के बारे में आपने आया है यहाँ उम्मीदवार घोषित करने कि पूरे मनिहारी के लोगों को दारू बेचने के लिए बोलने के लिए आए हैं। बहुत शर्म होती है, बहुत दुख होती है, पीड़ा होती है इसी बात सुन के। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप कहते हैं कि पूरे मनिहारी का लोग दारू बेचता है। बहुत दुख होती है। आप उससे पूछिए अगर दारू बेचता है तो अगर वो दारू बेचता है तो वो नाम चिन्हित करे और वो लिख के दे, नोटिस दे। मैं अभी बता रहा हूँ, सुशासन की सरकार है, वो अभी लिख के दे और मैं 24 घंटा के अंदर समूचे लोगों को अरेस्ट नहीं करा दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। चलिए बहुत बड़ा आप यहाँ पे जितने बैठे लोग जनसुराज से थोड़ा जवाब मांगता हूँ मैं। खुद बताइए कि मनिहारी क्या पूरे बिहार में शराब बिक रहा है या नहीं बिक रहा है? नहीं, हाँ, हर जगह बिक रही है, हर जगह बिक रही है। चलिए सवाल बताइए, नाम बताइए, सवाल। मैं राजा यादव, समाज सेवी, जेडीयू से। मेरा का नाम है कि 2022 और 23 मनिहारी विधानसभा का कटाव लगा हुआ था, जो बघमारा पंचायत में नदी के कछार पर मेरा घर था। मनोहर बाबू कभी दिखाई ही नहीं दिए, ठीक है। और दूसरा बात रहा कि ऊपर से जो भी काम हुआ हमारे मुख्यमंत्री के तरफ से हुआ। हमारे विधानसभा का विधायक है, आपको तो जाना चाहिए, ठीक है, नहीं गए। दूसरा सवाल है कि आज मनोहर बाबू को 5 साल से मनिहारी का जनता ने चेहरा नहीं देखा है, 5 साल से चेहरा नहीं देखा है। दुर्भाग्य से कहां से संसद बना, जो हमारे मनिहारी का संसद जो बना, बाढ़ पीड़ित में जनता को बचाव करने के लिए जाता है,
पानी से निकालने के लिए जाता है तो संसद जनता के पीठ पर चढ़ के पानी में घूर रहे हैं। कांग्रेस का कौन सा बात करें हम? क्या उम्मीद करेंगे कांग्रेस का? ये जुमलाबाजी है। कांग्रेस को यहाँ पर कोई ना विकास है और ना कोई काम है। जो भी बोला जाता है ये गलत बात है। चलिए, कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब अगर हो तो दे सर। चलिए। मेरा नाम मोहम्मद सौराब आलम है। मैं मनिहारी का समाज सेवी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। हमारे अभी कुछ जनता दल यूनाइटेड के मनिहारी के कार्यकर्ता राजा यादव भाई हैं, राजेश सजग जी हैं और अन्य लोग हैं। अभी बंगवाड़ा गंगा नदी में कटाव लगे थे 6 महीना पहले, बहुत अच्छे मात्रा में कटाव लगे थे। तो माननीय विधायक जी और हम लोगों ने, माननीय सांसद जी ने स्थल का दौरा करके माननीय चीफ इंजीनियर को, एसी इंजीनियर को, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को, सारे विभागीय अधिकारी से बात करके, अपर सचिव से बात करके ये पत्र है माननीय अनुमंडल एसडीएम पदाधिकारी के पास माननीय विधायक का, उसके लेटर को स्वीकृति करते हुए मनिहारी बंगवाड़ा गंगा नदी का कार्य किया गया। उसको देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए। मैंने उसका स्वागत किया, हमारी पार्टी ने स्वागत किया। मनिहारी के धरती में कार्य हुआ, मुख्यमंत्री जी आए। लेकिन ये बात जो ये कहते हैं कि हमारा गंगा नदी के बगल में घर है, विधायक जी, शायद वो राजा यादव जी के आँख अभी रतौनी हो गए, उसे नहीं मालूम। बंगवाड़ा का जनता बोलेगा, जन जन बोलेगा कि मनोहर बाबू एक बार नहीं सैकड़ों बार बंगवाड़ा कटाव में गए। मैं उसका गवाह, मनिहारी का प्रिंट मीडिया, मनिहारी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मनिहारी की आवाम गवाह। माननीय सांसद महोदय तारिक साहब भी आए थे और भी हमारे कई लोग आए थे। हम लोगों ने दौरा शकील साहब आए थे, बहुत सारे कांग्रेस के नेता आए थे। ये गलत बात है। जनता दल यूनाइटेड के लोग झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। 4 लोग बैठ के, अभी एक सज्जन ने बोला कि शराबबंदी पर सवाल किया। मैं पूछना चाहता हूँ सज्जन से, आप सरकार के आदमी है, आप सरकार के पदाधिकारी है, आपको क्यों पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित करती है? आप दारू पी के खुलेआम चौराहा पर नीतीश पार्टी के नेता बनते हैं और शराब लंगा नाच करते हैं और आप बात करते हैं सुशासन की। आपकी सुशासन कहाँ है? उस वक्त जब जनता दल यूनाइटेड से बिलोंग करते, कहाँ चली जाती है आपकी सुशासन? बात करती है ये लोग सुशासन जिनका कैरेक्टर अभी आप मनिहारी के थाना में दर्ज देखिए। ये जितने साथी बैठे हुए, मैं दावा के साथ कई साथी का नाम 4 सीट एफआईआर में दर्ज। ये सुशासन की बात करते हैं, ये क्या बात करेंगे हम? चलिए चलिए, देखिए ये युवा है, युवा से सवाल लेंगे। नाम और सवाल। सर, आज नसीब है कि आज सब मनिहारी का जितना नेता है सब यहाँ मौजूद है। हम इतना पूछना चाहते हैं कि 5 साल से मनिहारी का दलित समाज का 2000 व्यक्ति बैजनाथपुर में दबंग आदमी 1.5 एकड़ करके 2000 एकड़ जमीन कब्जा करके रखा है। हम सांसद साहब को आवेदन दिए हैं, तारिक अनवर को, मनोहर पार्षद विधायक साहब को भी आवेदन दिए हैं, सीओ एसडीएम प्रशासन सबको आवेदन दिए हैं। लेकिन मनिहारी का गरीब दलित जनता को 2000 से अधिक जनता है जो अपना भूमि दबंग के हाथ में है, डर से कुछ नहीं बोलता है। मेरा सवाल है कांग्रेस और आरजेडी का जो प्रवक्ता है और नेता है वो जवाब दें कि 2004 में लाल कार्ड के नाम से जो जमीन दिया गया था गरीब को, उस गरीब को क्यों नहीं मिला? केवल कागज में मिला। रसीद गरीब कटाता है, क्षतिपूर्ति आता है, लेकिन जमीन में खेती नहीं कर पाता है। अगर वो जाता है तो उसको धमकाता है और डर से कुछ नहीं बोलता है। 5 साल से सर हम लोग 5 साल से हम लोग सांसद विधायक एसडीएम सब तक जा रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। और आज सुशासन का देन है, हो रहा है, लेकिन सांसद कांग्रेस का है, विधायक कांग्रेस का है और दबंग का राज में उसका साथ मिल रहा है। इसलिए जवाब हमको चाहिए सर, बस हम इतना मांगते हैं, बस जवाब चाहिए हमको। कब मिलेगा हमको मेरा 2000 एकड़ जमीन, मेरा दलित भाई को? मैं बोलता हूँ, मेरे दीरा में जमीन है, जमीन को जो है अपराधी द्वारा 3 एकड़ मट्टी 13 फीट गहरा कर दिया गया और पुलिस को हमने 13 बार जो है रिपोर्ट दिया, पुलिस कुछ नहीं सुनती है। हमने मुख्यमंत्री को रजिस्ट्री चिट्ठी दिया, डीएम को चिट्ठी दिया, एमएलए साहब को चिट्ठी दिया, ये भी तो कांग्रेस के हैं, कोई नहीं सुनता है। और जो है पुलिस बोलती है वहाँ मत जाइए, मर्डर हो जाएगा। हम वहाँ नहीं जाते हैं डर से, अपराधियों का बोलबाला है, फसल लूट लिया जाता है, दुनिया का खजाना कर दिया है,
तीरा का क्षेत्र में उतना खजाना कहाँ से भरेगा किसान खजाना नहीं भर पाता है। गंग सिकत जमीन को जो पुनर्वापसी नहीं किया जाता है। सच बात है, हम किसी पार्टी का नहीं है। पहले से सुशासन ठीक है, पहले से अच्छा है। अब पहले रोड खराब थी, रोड अच्छी बनी है, लेकिन पहले जो है और भी डर था। वहाँ जो कटिहार से मनिहारी आते थे, हनुमान चालीसा पढ़ के आना पड़ता था। ये सब ठीक है, लेकिन अभी भी अपराधियों का बोलबाला है। चलिए, प्रशासन जो है अनसुना करती है जनता को, तो क्या जवाब देना चाहेंगे? तो सरकार की बात है, और ये प्रशासन सरकार चलाता है, हम लोग नहीं चलाते हैं। इस सरकार जी नहीं, मनिहारी की बात नहीं है, पूरे सरकार की बात है ना। ये सरकार प्रशासन सरकार देखती है। सुशासन की सरकार है, सुशासन की अगर सरकार है तो इन किसानों को क्यों नहीं मुआवजा मिल रहा है? इनके साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? नाम और सवाल। मोहम्मद तोपे, समाज सेवी, बघार पंचायत। वो जो बोल रहे हैं ना, सुशासन की सरकार में सिर्फ लूट मार किया जाता है, उसका नेता खुद लूट मार में जा रहा है। अंदर सैकड़ों नेता है जो सत्ता में बैठ के जो है वो मजा चिक रहा है, जमीन को हड़प रहा है, किसी का जो है आपसे पैसा ले रहा है कि नौकरी लग जाएगा। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ सुशासन को दिखा के कि मेरी सरकार जो है शासन में है। नीतीश कुमार जो है सुशासन बाबू कहीं नहीं है। आपका जो है ना, अभी देख लेगा 1 लाख टका जो डेड्यू वाला निकाल देगा, बोले लाइए पैसा, मेरी सरकार है। मैं प्रदीप मिस्त्री हूँ। हमारा देश में हरिजन आदिवासी सभी हैं, लेकिन हमारा भूमि मेरा बाप दादों का है, लेकिन हमारे डीएम सीओ और कर्मचारी हमारा सर्टिफाइड नहीं कर रहा है, सारा जमीन सीज करने का कोशिश कर रहा है। मैं क्या करूं? प्रतिनिधि हमारे वकील साहब हैं, विमल जी, विमल वकील हैं तो बघमारे के, लेकिन यहीं रह रहे हैं, दिनेश बाबू का घर का बगल में रह रहे हैं, लेकिन हमारा सर्टिफाइड अभी तक नहीं। जबकि मोदी जी का तरफ से सारा सर्टिफाइड हो चुका, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा सर्टिफाइड विचार होनी चाहिए, और ये चीज़ के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और आप लोगों को सबको प्रणाम करता हूँ, तो माता और बहनों, भाइयों सबको, छोटे बड़े सब हैं हमारे। अब मैं सुरोइंग ट्रैक्टर मैकेनिक प्रदीप पासवान हूँ, लेकिन हमारा किसी चीज़ का कोई समाधान नहीं हो रहा है। चलिए, इनका भी बातों को उनकी देखा जाए, और मैं चाहूंगा यहाँ तमाम प्रतिनिधि बैठे हैं, अगर हो सके तो उनका कार्य आप में से तमाम जिम्मेदार प्रतिनिधि बैठे हैं, करवाएं उनका काम। आप एक बात सुन लीजिए। आप जो जमीन की समस्या रखे, हमारी सरकार घर घर लोगों को जागरूक कर रही है। आप अभी देखिए, हर पंचायत में जमाबंदी का फोटो कॉपी करा के आपको घर तक दिया जा रहा है कि जिनका जमीन है या कोई खाता खेसरा छूटा हुआ है, वो आप उसको खाता खेसरा दे के जमा कीजिए, आपकी ज़मीन आपका हवाला कराया जाएगा। हमारी सरकार आज तक आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन क्या आप लोग घर घर जमाबंदी का कॉपी सेवका द्वारा, कर्मचारी द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा आपको घर घर दिया जा रहा है। और जिनके भी ज़मीन की समस्या है, इसीलिए हमारी सरकार ने पहल उठाया है कि जिसका जो ज़मीन है उसका हक मिले, वो हमारी सरकार दिला के रहेगी। खड़े हो जाइए, नाम और सवाल। मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है, ग्राम पंचायत राज बघार से मैं मुखिया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ कांग्रेस के 15 साल से लगातार विधायक हैं जो NHI के जमीन खुद कब्जा करके रखे हुए हैं, तो वह पब्लिक में घूमते कहाँ हैं? और रह गई कि राम मोहतर अग्रवाल बाबू बोल रहे थे कि हमारी जमीन को क्रिमिनल द्वारा कब्जा किया गया है। क्रिमिनल द्वारा नहीं, वह कांग्रेस के पिट्ठू जो है अठहील, उनके द्वारा मिट्टी कटवाया गया है, जो कि मैं पूर्व में भी बोला था। और जो है माननीय सांसद जी जाते हैं क्षेत्र में घूमने के लिए, तो वह पब्लिक के सिर पीठ पर ही चढ़ के उसका सहारा लेते हैं। वह बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए जाना चाहिए तो वह खुद चढ़ाते हैं। और रह गई कि जो भाई बोल रहे हैं कि शराबबंदी में, वह तो खुद चलनिया हाथ से सुपुआ के 77 गो छेद, वही स्थिति है भाई, समझे ना? चलिए, कांग्रेस से सर जवाब दे दीजिए इनका फटाफट। नहीं, इसकी सूचना हमको भी नहीं है, विभाग को भी नहीं है कि विधायक जी किसी का जमीन कब्जा किया है। और रह गई
और रह गई बात कि अभी जो मुद्दा उठा हजारों एकड़ का, तो हजारों एकड़ सरकार है, सुशासन बाबू है, सुशासन बाबू जवाब दे कि किनका जमीन कौन कब्जा करके रखा है। खड़े हो जाइए, सवाल और नाम। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, अध्यापक हूँ। एनडीए के प्रतिनिधियों से हमारा सवाल है कि आपके डबल इंजन की सरकार के प्रयास से पुल बन रहा है, हम लोगों को बहुत ही खुशी है। किसी भी परियोजना के प्रारंभ होने के पहले उसके नफ़ा और नुकसान का मूल्यांकन किया जाता है। हमारे यहाँ स्टोन चिप्स का कारोबार आजीविका का बड़ा साधन है। जैसे ही ये पुल बनेगा तो हमारे पास बच जाएगा केवल स्नान और शमशान। तो आज तक के आपके सरकार के नेतृत्व में ही यह पुल बना, तो इस पुल बनाने की परियोजना के साथ साथ यहाँ का जो ये रोजगार मारा जाएगा, तो इसकी प्रतिपूर्ति के लिए जनता का जो एक बड़ा रोजगार छीना जाएगा, एनडीए की सरकार का क्या कार्यक्रम है? दूसरा, यदि जनता आपको वोट देकर के विधायक चुनती है, प्रतिनिधित्व एनडीए के जिम्मे जाता है, तो मनिहारी के सांस्कृतिक विकास के लिए, चूँकि यहाँ अब रोजगार का साधन नहीं रहेगा, संस्कृति ही यहाँ के रोजगार का साधन होगी, तो मनिहारी के सांस्कृतिक विकास के लिए क्या रोड मैप होगा एनडीए के कैंडिडेट का? चलिए, भाजपा से वीरेंद्र सिंह जी हैं, जवाब दीजिए आप। हाँ, जरा शांत रहिए कृपया। हाँ, शांति से सुनिए। ये कहना है कि विकास कार्य होने से रोजगार बाधित होगा। पता नहीं आपको, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका इसलिए धनी है कि यहाँ की रोडें अच्छी हैं। रोड जब बनता है तो रोजगार के सृजन होते हैं, अनेक रोजगार खुलते हैं। पहले बताया गया था कि कंप्यूटर आएगा तो बेरोजगार हो जाएंगे। आज कंप्यूटर से लाखों क्या करोड़ों लोग देश विदेश में काम कर रहे हैं। रही आपका स्टोन चिप्स की बात, तो जो मेरा कहना है कि जो स्टोन चिप्स भाड़ा अधिक लगता था नाव से आने पर और सुरक्षा जोखिम में था, वो स्टोन चिप्स यहाँ आएगा। और जहाँ तक कि इनका कहना है कि बेरोजगारी हो जाएंगे, यहाँ के लोग बेरोजगार नहीं होंगे। इस पुल बनने से, विकास कार्य करने से सभी बेरोजगारी दूर होगी। जैसा कि सभी लोग देखे हैं, आप लोग खुद अनुभव किए हैं, जहाँ जहाँ रोड बना है 10, 20, 15 टेम्पो निकला, दुकान खुला रोड पर, रोज काम करने लगे। तो ये जो विकास कार्य होता है, विकास कार्य से अनेक रोजगार भी मिलता है। इसलिए मन से निकाल दीजिए। स्टोन चिप्स वाले यहाँ और आगे बढ़ेंगे, जो मजदूर हैं, और मजदूर से वह आगे बढ़ेंगे। आपका यह निराधार है आशंका। नाम और सवाल। चलिए जी, मेरा नाम प्रद्युम्न ओझा, अधिवक्ता हूँ। अभी मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि डिबेट को स्वस्थ रूप से डिबेट का ही स्वरूप दीजिए। हमारे दल के प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं। हम जब इस ओर बैठते हैं तो हम श्रोता हैं और यहाँ के वोटर और नागरिक की हैसियत में हैं। हम अपने प्रतिनिधि से या संभावित प्रतिनिधि से उनकी योजनाओं के बारे में और उनका जो कार्यक्रम है वह पूछें। हम स्वयं प्रवक्ता बनने की कोशिश नहीं करें। यह नहीं, ये कोई राजनीतिक दल का मंच है कि हम अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति इस मंच के माध्यम से करें। हमारा एक प्रश्न एनडीए के लोगों से है। निश्चित रूप से नीतीश जी का नाम सुशासन बाबू के नाम से दर्ज है। आप लोगों के वक्तव्यों से पता भी चला कि आपका सुशासन कायम है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। नीतीश जी और सरकार या हम सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जितने अपराध होते हैं उसका 90% उसके जड़ में भूमि विवाद होता है। मनिहारी अनुमंडल में विगत 7 महीनों से भूमि सुधार उपसमाहर्ता का पद रिक्त है। यहाँ से जो डीसीएलआर साहब का ट्रांसफ़र हुआ, किसी की पोस्टिंग नहीं हुई। एसडीओ साहब, जो कानून है कि जहाँ पद स्थापित नहीं होते हैं डीसीएलआर, वहाँ एसडीओ स्वयं उस पद पर माने जाते हैं, लेकिन यह बात मानने को तैयार नहीं है। आश्चर्य तो तब लगा पेपर में पढ़ के कि माननीय भूमि सुधार मंत्री के बैठक में मनिहारी डीसीएलआर जो पोस्टिंग नहीं होने के कारण अनुपस्थित रहे, उनसे 100 कॉज किया गया कि आप क्यों नहीं बैठक में आए। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह चल रही है और व्यवस्था किस तरह चल रही है। मैं एनडीए के प्रतिनिधियों से यह अनुरोध करूंगा कि इस बात की गंभीरता को समझें
और अभी चूंकि आचार संहिता लागू नहीं हुआ है, इसके निदान की दिशा में अपने स्तर से कार्रवाई करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, अब महागठबंधन के नेता से मेरा अनुरोध है, आप चूंकि 15 वर्षों से लगातार यहाँ विधायक हैं, सत्ता में हैं, तो निश्चित रूप से सवाल भी आप ही से पूछे जाएंगे। जैसा कि हमारे वीरेंद्र बाबू ने कहा कि दुर्भाग्य से हम इस पद पर नहीं रहे, इसलिए उन इससे सवालों से आपको घबराना नहीं है, जो सटीक जवाब है वो दीजिए, क्योंकि बहुत गंभीर सब आरोप लगे हैं। हमारे बघार के मुखिया जी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत गंभीर आरोप है, अगर नहीं है तो इसकी तैयारी करके आप इसका जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, मेरा यह कहना है कि आपने तो सारा क्रेडिट ले लिया, एनएच का जो बन रहा है रोड वह भी आप ही का है, ब्रिज भी जो बन रहा है वह भी आप ही ने बनवाया, और सब कुछ आप ही ने किया। हम एक बात जानना चाहेंगे कि सरकार कुछ नीतिगत फैसला करती है, नीतिगत निर्णय लेती है, जिसमें था कि हर अनुमंडल में एक एनएम कॉलेज बनेगा, एक डिग्री कॉलेज बनेगा, एक अनुमंडलीय अस्पताल बनेगा, तो यह तो हर अनुमंडल में बन रहा है। मैं महागठबंधन के प्रतिनिधि से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने कोई ऐसा एक काम बताइए जिस पर स्वयं आपको गर्व हो कि हमने मनिहारी विधानसभा के लिए रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विस्थापन के क्षेत्र में कोई एक काम बताइए आप जिस पर जनता को तो छोड़िए आपको गर्व हो। आप मत गिनाइए कि अनुमंडल अस्पताल बनाए और डिग्री कॉलेज बनाए, यह नीतिगत निर्णय है और हर अनुमंडल में बन रहा है, तो इसलिए यह इसका क्रेडिट हम लोग इतनी समझ रखते हैं कि आपको नहीं दे सकते। जहाँ तक बात है कि हर विधायक अपने क्षेत्र के उच्च विद्यालयों का पदेन अध्यक्ष होता है, मनिहारी नगर का एकलौता बीपीएसपी हाई स्कूल जिसके छात्र हम लोग रहे हैं, वीरेंद्र जी पड़ोस में रहते हैं, यह एक ऐसा मैदान रहा जिस मैदान पर मुख्यमंत्री आए और भी बहुत महत्वपूर्ण नेता आए, वह मैदान एक जल जमाव का केंद्र बन गया है। आज बीपीएसपी हाई स्कूल की ज़मीन पर कुछ ऐसे लोग निराधार तरीके से मुकदमा कर उस ज़मीन को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। मैंने इस सवाल को कई बार उठाया अध्यक्ष महोदय के सामने। हम ये जानना चाहते हैं कि आप किसी एक ऐसे काम को बताइए जो शिक्षा, रोजगार और विस्थापन की दिशा में आपने ऐसा किया हो जिस पर स्वयं आपको गर्व हो। हमारी बात छोड़िए, धन्यवाद। चलिए, कोई जवाब हो महागठबंधन के पास से पहले आप दे दें, तो फिर वीरेंद्र जी आप भी दे दीजिएगा। चलिए, एक एक करके दोनों लोग जवाब दे दें इनके सवालों का। विकास का कार्य चौमुखी विकास हुआ है और विकास और सर एक मिनट इसके साथ साथ अब हम अपने तीसरे भाग में आ रहे हैं, ठीक है, समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए तीसरे भाग में आ रहे हैं। इसमें अब अगर आपके पार्टी को या आपके विधायक को दोबारा से आपके विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो ऐसे कौन से 5 कार्य होंगे जो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे, वो आज जनता के लिए वो भी बताएंगे आप, साथ में उनके सवाल के साथ ये भी बताएंगे आप। आपने सर अभी कहे जो विकास की बात ही है ना, जो सड़क, पुल, पुलिया, चौतरफा विकास हुआ, अहमदाबाद में ब्रिज का काम हुआ, प्राणपुर मनशाही को जोड़ने का काम किया, उसके बाद आपको बड़ारी विधानसभा से मनिहारी को जोड़ने का काम किया। नहीं बोलने दीजिए, विकास की ही बात है। और जो कॉलेज की बात है तो कॉलेज वो सरकार के अधीनस्थ आती है, अध्यक्ष वो अध्यक्ष हैं, कॉलेज के वो अध्यक्ष हैं, कॉलेज के वो अध्यक्ष हैं। तो ये सिर्फ कॉलेज का नहीं, जितने हाई स्कूल हैं, +2 हैं पूरे बिहार मनिहारी विधानसभा में, सारे के वो अध्यक्ष हैं। अध्यक्षता ऑलरेडी पूरे बिहार में जो भी विधायक हैं जिनके क्षेत्र में कॉलेज है, +2 है, हाई स्कूल है, उनका वो ऑलरेडी विधायक अध्यक्ष हैं। जो सरकार का बजट है वो बजट उसमें खर्च होता है। जैसे एक पंचायत का मुखिया विकास करता है, उसका अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं, उसका जो बजट होता है वो मुखिया जी खर्च करते हैं। सारे लोगों का अपना कार्य क्षेत्र बटा हुआ है, सांसद का भी बटा हुआ है, विधायक जी का भी बटे हुए हैं।
रह गई काम। हमारी सरकार आएगी, सुन लिए, अभी 5 काम हैं, सुन लिया जाए। हमारे बड़े भाई प्रोफेसर साहब सुनिए, हमारे बड़े भाई प्रोफेसर साहब हमारे गार्जियन हैं। पार्टी अलग लाइन है, भाई और संबंध एक अलग चीज़ है। उन्होंने अभी कहे हैं कि 5 काम बताएंगे कि आप जो जीतेंगे। ये निर्णय जनता 3 बार कर चुकी है कि विधायक जी ईमानदार हैं और उनको जनता ने वोट दिया। अब फिर मैं आश्वस्त दिलाता हूं कि फिर इस बार माननीय मनोहर प्रसाद सिंह जी विधायक 4थी बार मनिहारी विधानसभा से बनेंगे। या मैं देख लीजिए, ये जनता की रुझान है। रह गई बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी, आप देखे माँ बहन योजना, पेंशन 1500 सब होगा। आप देख लीजिए हमारे, हम बड़े भाई का आंसर दे रहे हैं, आप उधर डिबेट कीजिएगा। हमारे जो बड़े भाई बोले हैं उसको सुनिए। और हमारी जो सरकार बनेगी, सबसे पहला बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, ये 4 गिना दिए। और ये माँ बहन योजना जो है आपको लागू होगा। ये 5 काम मैंने मीडिया कर्मी को गिना दिया। और आगे का जो और विकास है, वो जो अभी भैया बोले हमारे बड़े भाई प्रोफेसर साहब, यही जवाब है, विकास यही है। रह गई आरोप लगा विधायक जी पर कि जमीन वो कब्जा किए। मुझे लगता है पूरे बिहार विधानसभा में, बिहार की मैं बात करता हूं, एक मनोहर प्रसाद सिंह जी विधायक हैं जो 1 रुपया किसी से आज तक लेते हुए हम लोगों ने नहीं देखा है। और शायद उनके बगल में जितने भी, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो, वो भी बैठते हैं, वो भी जानते हैं कि वो पैसा किसी का नहीं लिए तो वो जमीन दूसरे का अधिग्रहण क्या करेंगे। ये आरोप है, ये आरोप को मैं खारिज करता हूं। धन्यवाद। चलिए, भाजपा से वीरेंद्र सिंह बैठे हुए हैं। सर, उनका इस जवाब के साथ साथ आप भी यह बताएंगे कि अगर आपके पार्टी को या आपको प्रतिनिधित्व करने का आपके विधानसभा क्षेत्र से मौका मिलता है तो ऐसे 5 कौन से विशेष कार्य होंगे जो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे? ठीक, वकील साहब ने जो प्रश्न उठाया वो सही है कि अधिकतर कानून व्यवस्था की जो दुर्गति होती है वह भूमि विवाद के कारण होती है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार के संज्ञान में यह है। और इसीलिए बिहार में उन्होंने भूमि के विवाद के निदान के लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान लागू किया, जो अभी चल रहा है। और भूमि विशेष सर्वेक्षण के दौरान ही आजकल हर एक लोगों को कागज भी मिल रहा है। और जिसके साथ ज्यादती हुई है, जैसे मुझे पता चला कि महादलित परिवारों को सरकार ने तो लाल कार्ड दे दिया, लेकिन उसको दखल नहीं दिलाया गया। तो दखल दिलाना भी सरकार का काम है। यदि मेरे पहले आपने बताया मेरा यहाँ कोई विधायक बनेगा, मेरे एनडीए का कोई, तो पहला काम करेगा कि जितने इस विधानसभा में दलित, महादलित और अन्य लोगों की जमीन दूसरे ने कब्जा किया है, उस कब्जा दिलाया जाएगा, पहला काम। दूसरा काम कि इस क्षेत्र के विकास के लिए जो बाढ़ की विभीषिका आती है, यहाँ से कचौरा का बांध टूटता है, आ जाता है मनिहारी में, तो बाढ़ के से निजात दिलाने के लिए योजनाएं यहाँ बनेंगी, जो कभी भी यहाँ का फसल बर्बाद नहीं होगा, कचौरा पर कुछ किया जाएगा। तीसरी व्यवस्था कि जहाँ जहाँ रोड नहीं है, अधिक तक तो रोड, हम अभी मनिहारी में जो भी कार्य हुआ है प्रारंभ विकास का, वह एनडीए के ही कार्यकर्ताओं ने हुआ है। जैसे आपको पता होगा, बस स्टैंड से लेकर के घाट तक कच्ची था। यहाँ जब निखिल कुमार चौधरी बने एमपी तो पहला रोड बना। फिर यहाँ से रघु चौक से दिलारपुर भी कच्ची था, लेकिन निखिल चौधरी बने तो वो बनाया। तो कहने का मतलब यह है कि एनडीए मतलब विकास, सबका विकास। तो 2 काम मैंने बताया, पहला गरीब दलितों को या जिसके किसी के साथ अन्याय नहीं होगा उस पर भूमि कब्जा दिलाया जाएगा। दूसरा, रोड चकाचक रहेगा, आवागमन में जो सुविधा है वो दी जाएगी। जो सरकार का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत फाइल में रहती है। जैसे मैं किसी का आलोचना नहीं करता, लेकिन बहुत लोग लिख देते हैं, लिखने से कुछ होता नहीं है। हमारा जो कैंडिडेट आएगा लिखेगा, उसको कार्य रूप देना होगा उसको। तीसरा, यहाँ पर जो किसान है, मछुआरे हैं और मखाना है, ये 3 चीज़ है। तो मछुआरों के लिए
एक अवेलेबल मार्केट यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। हवाई अड्डा बन गया है और मकई के लिए एक जो है उसका फूड प्रोसेसिंग का एक फैक्ट्री, ये छोटा भी हो जो हो, एक फैक्ट्री चालू किया जाएगा मकई के फूड प्रोसेसिंग के लिए। दूसरा मखाना और मछली के लिए, ठीक है, उसके और डेयरी के लिए यहाँ उद्योग खोले जाएंगे। किसानों को, मछुआरों को अधिक मूल्य मिले, इसके लिए उसको बाजार मुहैया कराया जाएगा। जो हम लोग चारों ओर से घिरे हुए हैं, कहीं माल सप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा व्यवस्था किया जाएगा कि बाहर से लोग आकर के सीधे किसान से खरीदेंगे, बिचौलिया समाप्त होगा, मछली का भी मार्केट में जाएगा तो उसको फायदा मिलेगा, मखाना को भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजेंगे। चलिए, हमारे बीच जनसुराज से निशिकांत मंडल जी हैं। सर, प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में आज जो है रैली भी कर रहे हैं लगातार, काफ़ी नाम उनके पार्टी का उभर रहा है बिहार में। तो सर, अगर आपके पार्टी को आपके विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो ऐसे कौन से 5 कार्य होंगे जो आप विधानसभा क्षेत्र के लिए करेंगे, आज जनता को बताइए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो मनिहारी विधानसभा का है, ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, हर साल बाढ़ आते हैं। इसका अस्थायी निदान कोई सरकार नहीं की है और जनसुराज के पास में जो है रोड मैप तैयार है। आज देख रहे हैं कि मतलब उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित है, वही दक्षिणी बिहार जो है बाढ़ सुखाड़ से प्रभावित है। तो ये जो है जनसुराज पार्टी के पास एक विजन है, यहाँ से जो है इस पानी को जो है नहर के माध्यम से दक्षिणी बिहार भेजने का काम करेंगे और जो कि बिहार ये जो है हमेशा के लिए जो है बिहार की समस्या का निदान करेंगे। और रही बात मनिहारी की विकास के लिए, तो मनिहारी की विकास के लिए यहाँ पे जो है किसी भी तरह के कल कारखाने नहीं है। तो यहाँ पे स्थानीय स्तर पर जो है छोटे छोटे लघु उद्योग देकर यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगारों को उसमें रोजगार देने का काम करेंगे। आज जो शिक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात है, लालू जी की समय में ले लीजिए या सुशासन जी के समय में ले लीजिए, आज जो शिक्षा व्यवस्था है, आज जो है सरकारी स्कूल में जो है केवल गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। तो हम ऐसा शिक्षा चाहते हैं जहाँ की गरीब और अमीर दोनों के बच्चे साथ साथ बैठ कर पढ़ सके। तो शिक्षा जो है गुणवत्तापूर्वक मतलब शिक्षा हम चाहते हैं और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने की वादा करती है। रही बात महिलाओं की, आज महिलाओं का जो समूह देख रहे हैं गांव घर में जो है ये लोन लेती है अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, लेकिन वो समूह लोन में जो है काफ़ी इंटरेस्ट देना पड़ता है। जनसुराज की जब व्यवस्था बनेगी तो महिलाओं को जो है मात्र 4% ब्याज पे उनको जो है रोजगार करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद जो है जनसुराज की अगर सरकार बनेगी तो जो किसान है, किसान का जो स्थिति है, आज खेती करते हैं, वो खेती जो है मुनाफे की सौदा नहीं रह चुकी है और हर गांव में, हर पंचायत में मनरेगा के तहत मजदूर हैं, उस मजदूर को जो है किसानों को मुहैया कराएंगे जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चलिए, हमारे बीच जदयू से बासुकी यादव जी मौजूद हैं। सर, अगर आपके पार्टी को और जनता का प्यार मिलता है तो क्या करेंगे इस बार, बता दीजिए। वकील साहब जो बोले कि भूमि विवाद है, यहाँ पर रिक्त पद है और एसडीएम साहब उस पर नहीं काम कर रहे हैं, इससे हम अपने सीनियर नेता से मिलकर बहुत जल्द ही इसका निपटारा कराने का हम लोग काम करेंगे। इसको हम लोग आज ही इसको मैसेज करेंगे और इसका बहुत जल्द निपटारा करेंगे। जैसे कि हमारे भाई साहब ने बोला मनसाही के बारे में, हमने पहले ही कहा कि ये महागठबंधन के लोगों को न चित अच्छा लगता है, न पट अच्छा लगता है, न विकास अच्छा लगता है और न कोई काम अच्छा लगता है। अरे भैया, अच्छी बात है कि हमारा सीओ तो ठीक काम किया कि वहाँ पर इतने जमीन आपको करके कारखाना खोल रहा है। जब कारखाना खुलेगा तभी तो आपको रोजगार मिलेगा। और जितना भी जमीन हम लोग लेते हैं, सरकार जिसका भी जमीन लेती है उसको मुआवजा खाता में बुला के दे दिया जाता है। आज जितना भी आप देख ले रोड बना हुआ है, पक्का टूटा है, ये तो खाली जमीन की बात कर रहे हैं, घर टूटा है, लेकिन हम उसका मुआवजा देके आपके हित के लिए काम करते हैं। हम लोग को तो यही नहीं समझ में आता है महागठबंधन चाहती क्या है। ये खाली लूटने के अलावा कुछ आती नहीं है। हम लोग काम करते हैं तो काम करने देते नहीं। जैसे हमारे अभी जनसुराज पार्टी के हमारे भाई साहब ने बोले, हमारे जनसुराज के भाई साहब ने बोले, इसी तरह से मुकेश सहनी जी आए हुए थे,
सर, मुकेश पाँच काम, सहनी जी आए हुए पाँच थे, काम, पाँच बता देता हूँ 1 मिनट उनके सवाल का। उन्होंने कहा शराब बिक रही है। अभी हमारे ने कांग्रेस के एक व्यक्ति ने कहा कि जदयू के कार्यकर्ता ने शराब पिया तो मैंने जेल भेजने का काम किया। हमारी सरकार कोई समझौता नहीं की। कहते कब, जब हमारी सरकार उसको छोड़ देती तो आप कहते कि जदयू के लोग, एनडीए के लोग पी रहे हैं और सरकार पक्षपात कर रहे। हम लोग तो ना बचाते ना फंसाते हैं। जहाँ तक मुकेश सहनी जी आए थे बनने सरकार बनाने, अब वो अपने सरकार बनाने में व्यस्त हैं। जन सूरज आए हैं, आपका क्या है बिहार में? कुछ ऐसा बताइए कि जो आपने बिहार में एक भी काम किए हैं, कोई भी काम। आप अपने सीट के लिए लड़िए, लड़ते झगड़ते 2-4 गो मिलेगा। इसी तरह अपना अभी बनाइए, अभी समय है। जैसे बच्चा में पहलवानी होता है तो खा चलिए पी के सर, बनाइए। 5 मुद्दे गिना दीजिए काम फटाफट, आपको नहीं तो बता अभी देता और हूं। लोग बोलने लगेंगे। अभी जो है, फिर मैं काम मैं बता देता हूँ भाई जी। आप भी माइक रख दीजिए। अभी कटाक्ष नहीं जैसे करिए, प्लीज। हमारे माननीय विधायक जी रहे, मैं माननीय विधायक जी का स्वागत करता हूं। आपने जैसे कटाव देखे, कटाव में हमारी सरकार कीम और तेजी से काम किया। हमारे जो अभी मनिहारी यहाँ देख रहे हैं, घाट से अहमदाबाद तक बांध थी, वो बांध जो कि गंगा की पानी जैसे अभी हल्का अगर बढ़ जाता है तो गांव तक घुस जाती है, लेकिन आज तक हमारे माननीय को कभी इस पर ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। जबकि अगर ये बात आपको अगर आपके विधानसभा क्षेत्र के जनता का प्यार मिलता है तो 5 ऐसे कौन से कार्य होंगे जो आप करेंगे? काम पहला मेरा काम होगा कि जो मनिहारी से अहमदाबाद तक जो बांध पहले थे, इस बांध को हम लोग पहला काम करने का व्यवस्था करेंगे। दूसरा, हमारे मनिहारी अनुमंडल क्षेत्र है, यहाँ से अहमदाबाद का दूरी बंगाल से जुड़ता है। यहाँ पर जैसे हमारे बाबा ने कहे संस्कृति कार्यक्रम में, तो यहाँ पर एक स्टेडियम का हम लोग चयन करेंगे कि एक स्टेडियम हो जो खेल कूद हमारे सभी बच्चे स्वस्थ रहे। शिक्षा हमारे आज भी हो रही है, कल भी होगा। जहाँ तक रोजगार की बात है तो मखाना की खेती हमारे यहाँ पहले से ज़्यादा हो रहा है। मखाना को बढ़ावा देने का काम हम लोग करेंगे और जो भी बेरोजगारी है इसको दूर करेंगे। अभी जैसे आपको चुनाव के पहले कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 50 लाख नौकरी और रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो इस सारे दिशा में हम लोग का काम होगा। हर चीज़ में आज भी कर रहे हैं और आने वाला दिन में जो बाढ़ की मुख्य समस्या है इससे हम लोग निपटारा करने का पहला हम लोग का संकल्प होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच राजद से मौजूद है, हमारे बीच सहदेव यादव जी नगर अध्यक्ष हैं। सर, आप बताइए कि नहीं अभी आपने ही बोला है कि कांग्रेस और आरजेडी में फर्क नहीं है, तो ये जमीन की जो मुद्दा है ये बहुत बड़ी बात है। मनसाही प्रखंड का, मनसाही थाना के बगल वाला जमीन जो एनएच से सटे हुए है, जो 10 लाख रुपया कट्ठा अभी जमीन उपलब्ध नहीं है और सरकार उसको 20,000 रुपया डिसमिल पर ले रही है। क्या किसान आत्महत्या नहीं करेगी? सुशासन बाबू 10 लाख रुपया कट्ठा का जमीन को 20,000 रुपया डिसमिल में ले रही है। क्या किसान, माँ बहन जिनका रोजी रोजगार है, जो जीवन यापन करता है उस भूमि से 252 एकड़ जमीन मनसाही प्रखंड में सरकार जो कब्जा कर रही है, जो किसान अंत में हाई कोर्ट का सहारा लिया है, क्या यह घोर अन्याय नहीं है? आत्महत्या करेगा किसान, निश्चित तौर पर करेगा। एक आदमी हार्ट अटैक होकर मर गया, 3 कट्ठा जमीन खरीदा था वो और पता चला जमीन कट गया। इसीलिए यह घोर अन्याय है। आपको जमीन लेना है, रोजगार खोलना है, बहुत सारे जमीन हैं, बहुत सारे जमीन हैं, एक फसल का जमीन है उसको लीजिए। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए, मैं जनता को एक चीज बताना चाहूंगा, जिस चीज को बताने के लिए हमारा प्रभात खबर जो है मुहिम चला रहा है। तो मैं जनता को ये बताना चाहूंगा कि जब चुनाव आयोग चुनाव की तिथि को घोषित करता है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि बिहार के लोग उस दिन मत करने नहीं जाते हैं। बिहार का प्रतिशत जो है, मत प्रतिशत, वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो अगर आपको अपना जिम्मेदार राजनेता चुनना है, जिम्मेदार विधायक चुनना है, तो आप सभी को यह जरूरी है कि जिस दिन मत पड़े उस दिन आप सब अपने घर से निकल के मत करने जाएं। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए आज प्रभात खबर आप सभी से एक शपथ कराएगा, जिसके लिए आप सभी लोग जो है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और अपने दाहिने हाथ को आगे करेंगे
और मेरे पीछे पीछे आप सभी बोलेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।